हाय, वेलकम टू मूवीज ग्रंथ। आज मैं 2019 में रिलीज हुई लव एंड मर्डर ऑफ शीप एंड वुल्फ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक जापानीज मांगा पे बेस्ड रोमांटिक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम कुरोसु इत्सुरो को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी से परेशान है एंड सुसाइड करने की कोशिश करता है। खुद की जान लेने के लिए उसने एक हुक से अपने बेल्ट को बांधा और उसमें फांसी लगाने की कोशिश की, पर उसमें वो असफल रहता है। हुक उसका वजन नहीं सह पाता और दीवार से टूट जाता है और वॉल पे एक होल छोड़ जाता है। उस होल से जब कुरोसु देखता है तो उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है, जो कि उसकी पड़ोसन थी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि कुरोसु सुसाइड का फैसला त्याग देता है एंड वो उसके प्यार में मोहित हो जाता है। कुरोसु बेरोजगार था और उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उसी अपार्टमेंट में डेली एक लड़की हारुको कावासाकी अपने भाई के लिए खाना ड्रॉप करके जाती थी। कुरोसु एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह डेली उस सुंदर लड़की के सारे गतिविधियों पे नजर रखता है। इन सब के बाद उसे भूख भी तो बहुत लगती थी, तो वो नीचे जाके खाना चुरा के खा लेता था। एक दिन कुरोसु जब खाना चुरा रहा था तो उसकी सुंदर नेबर बाहर आ जाती है और वो बहुत ही शर्मिंदा फील करता है। लड़की का नाम रियो मियाची था, जो ये सुन के बहुत ही हैरान और खुश होती है कि कुरोसु उसके पड़ोस में ही रहता था। रियो ने कुरोसु पे तरस खाकर उसे अपने घर पे बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए आमंत्रित किया। कुरोसु खुशी खुशी उसके घर रात को डिनर करने चला जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये लड़की बहुत ही सुंदर है और साथ में उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है। रियो और कुरोसु के बीच अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था। कुरोसु को रियलाइज होता है कि उसे छिप छिप के ताका झाकी करके देखना एक अच्छी बात नहीं है। वो अपनी आदत बदलने की भी कोशिश करता है, बट इसमें विफल रहता है। एक दिन हमेशा की तरह वो रियो को छिप के होल से देखता है। रियो एक लड़के के साथ रूम में आती है। कुरोसु को लगता है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। वो जेलस फील करने वाला था, तभी रियो चाकू निकालती है एंड उस लड़के को मार डालती है। कुरोसु काफी ज्यादा डर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि रियो कुछ ऐसा कर सकती है। तभी रियो उसके दरवाजे पे नॉक करती है एंड कहती है आज डिनर को उसके साथ उसके रूम पे करना चाहती है। डरे हुए कुरोसु ने दरवाजा खोला एंड उसे अंदर आने दिया, इवन दो उसे ये नहीं पता कि लड़की अभी क्या कर सकती है। रियो ने उसके साथ हंसी मजाक करी, बातचीत करी, खाना खाया एंड वो वहां से चली जाती है। कुरोसु को लगता है कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक भ्रम था। उसे लगता है कि रियो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रही है, तो सब कुछ नॉर्मल ही होना चाहिए। कंफर्म करने के लिए वो रियो को फिर से उसी होल से देखता है जहाँ से वो रेगुलर उसे देखता था, मगर इस बार उसे एक औरत नजर आती है रियो के साथ, जो उसके कमरे में मौजूद थी। कुरोसु को थोड़ा शक था, लेकिन वो अपने आप को मना लेता है कि रियो कुछ ऐसा नहीं कर सकती। वो प्यार में कुछ ज्यादा ही अंधा हो चुका था। अगली रात वो रियो को वेलकम करने के लिए अपने रूम में कुछ तैयारी करते हैं। तभी रियो के कमरे से उसे डोर लॉक करने की आवाज आती है एंड हमेशा की तरह वो अपने स्पॉट पे चला जाता है जहाँ से वो रियो को देख सके। एंड इस बार रियो एक और आदमी के साथ उसे नजर आती है। रियो ने इस आदमी को एग्जैक्टली सेम तरीके से मारा जिस तरीके से लास्ट टाइम उसने एक हत्या करी थी। ऐसा देखते ही कुरोसु को रियलाइज हो जाता है कि ये कोई भी भ्रम नहीं है एंड डर के कारण वो बहुत जोर से चिल्लाता है। रियो ने अवश्य उसे देख लिया एंड होल में चाकू मारा। ये देखकर कुरोसु वहां से बहुत तेजी से भागता है एंड रियो उसका पीछा करती है। कुरोसु भागकर छत पे आ जाता है। उसके पास अब भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। रियो ने उसकी तरफ चाकू पॉइंट किया एंड पूछा कि वो कब से ये सब देखता आ रहा है, जिसके जवाब में कुरोसु कहता है कि कुछ दिनों से वो ये सब देखता आ रहा है एंड एक्सप्लेन करता है कि वो सुसाइड करने वाला था। सुसाइड तो वो नहीं कर पाया, पर ये दीवार पे होल जरूर आ गया एंड इसी वजह से वो उसे देखता आ रहा है। कुरोसु ने रियो को ये भी बताया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। रियो कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि हारुको कावासाकी अपने भाई के साथ बात कर रही थी। कुरोसु हारुको के भाई का ही खाना चुराता था। दोनों की बातचीत कंप्लीट होती है। हारुको का भाई बिल्ली को लेकर अपने रूम में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि कुरोसु की जॉब लग चुकी है एक सुपरमार्केट में। उसके लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, सिवाय उसकी गर्लफ्रेंड एक सीरियल किलर है। रियो कुरोसु को उसके कॉलेज पे ले जाती है, सबको बताती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। कुरोसु बहुत ही खुश लग रहा था। वो आगे भी डेट करते हैं। रियो अचानक से मेरे रेनकोट में नजर आती है और जब भी उसे लगता है कि किसी को मरना चाहिए वो उसे मार देती है। कुरोसु बेबस होकर सामने से देखता है। रियो कुरोसु से उसे अब भी छिप कर देखते रहने के लिए कहती है, क्योंकि इससे उसे और भी ज्यादा खुशी मिलती है। कुरोसु रियो से पूछता है आखिर वो लोगों को क्यों मारती है। रियो बताती है कि वो उन लोगों को मार देती है जो कि पाप करते हैं। कुरोसु को थोड़ा टाइम लगता है, पर वो इस बात पर भी यकीन कर लेता है। एक रात कुरोसु देखता है कि उनके पड़ोसी को रियो ने बेड से बांधा हुआ है। ये पड़ोसी कोई और नहीं, हारुको कावासाकी का भाई है। कुरोसु समझ जाता है रियो क्या करने वाली है। वो चिल्ला के रियो को मना करता है कि वो उसे ना मारे। रियो उसे चुप रहने के लिए कहती है और उनके नेबर को मार देती है। इसके बाद रियो के कमरे में बहुत सारे लोग आते हैं डेड बॉडी को उठाने के लिए। हमें पता चलता है कि वो अकेले काम नहीं करती, उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके लिए डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम करती है। कुरोसु उन लोगों से पूछता है आखिर उस लड़के ने ऐसा क्या किया था कि उसे मरना पड़ा। काले कपड़े वाली औरत उसे नीचे ले जाती है। कुरोसु अपने पड़ोसी के रूम में पहुंचता है और बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसे पता चलता है कि असल में वो लड़का कैट लवर नहीं था, वो बिल्लियों पे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करता था और उन्हें मार देता था। काले कपड़े वाली अजीब औरत ने कुरोसु को वार्निंग दी रियो के बारे में कि रियो लोगों से कनेक्शन तभी बनाती है जब उसे उन्हें मारना होता है। ये सुन के कुरोसु को लगता है कि रियो एक दिन उसे भी मार देगी।
अगले दिन कुरुसु अपने कमरे में सो रहा था कि तभी रियो खिड़की में से आ जाती है। कुरुसु कहता है कि उस लड़के को मारना एक गलत कदम था और एक दिन वो पकड़ी जाएगी, और उससे पूछता है क्या वो लोगों की हत्याएं करना बंद कर सकती है। दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है। रियो को कुरुसु की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है एंड वो रूम से बाहर चली जाती है। कुरुसु रियो के मर्डर करने को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन वो अब भी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अगले दिन हारुको कावासाकी अपने भाई को ढूंढते हुए आती है। वो कुरुसु से पूछती है क्या उसे पता है कि उसका भाई कहाँ है। रियो उन्हें बात करते हुए ऊपर से देख लेती है एंड अपने रूम में इनवाइट करती है। कुरुसु बहाना बना के उसे वापस भेज देता है। कुरुसु बाद में रियो से कहता है कि उस लड़के की बहन उसे ढूंढना बंद नहीं करेगी, जिसके जवाब में रियो कहती है कि उसका भाई बिना ट्रेस के गायब हुआ है, इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हारुको अपने भाई की तलाश बंद नहीं करती। एक दिन वो लैंडलॉर्ड के साथ अपने भाई के रूम को चेक करने के लिए चाबी लेके आ जाती है। कुरुसु को याद था कि उसके भाई का कमरा पूरा ब्लड से भरा हुआ है, पर जब रूम खुलता है तो ब्लड का एक भी कतरा नहीं दिखता एंड बोर्ड पे नोटिस लगाता है कि वो सिटी से बाहर रहेगा कुछ दिनों के लिए। हारुको कुरुसु के साथ अपने भाई को ढूंढने की कोशिश डेली करती थी, जिसकी वजह से रियो काफी जेलस होती थी। बाद में रियो को हम एक गैंगस्टर ग्रुप के साथ देखते हैं जो चाहते हैं रियो उनके लिए एक मर्डर करे। ये वो ग्रुप है जिसके एक मेंबर को रियो ने बहुत पहले मारा था। रियो उनके ऑफर को डिक्लाइन कर देती है। तभी वो कहते हैं कि रियो ने अगर उन्हें ज्वाइन नहीं किया तो वो रियो के बॉयफ्रेंड कुरुसु को मार देंगे। रियो कुरुसु के बारे में चिंतित थी, इसलिए वो कुरुसु के काम करने वाले स्थान पे पहुंच जाती है। इसके बाद वो लोग साथ में घर आते हैं तो देखते हैं हारुको उनके घर के सामने वेट कर रही है। रियो हारुको को इनवाइट कर लेती है एंड उसे चाय भी बना के देती है। हारुको अपने भाई के बारे में बहुत चिंतित थी एंड बहुत ही इमोशनल थी। वो चाय पी रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अचानक से हम देखते हैं रियो रेनकोट में है एंड वो हारुको को मारने की तैयारी कर चुकी है। ये देख के कुरुसु घबरा जाता है एंड उसे मना करता है कि वो हारुको को ना मारे, क्योंकि वो इनोसेंट है और रियो सिर्फ पापी लोगों को मारती है। जवाब में रियो ने कहा कि वो अपने रूल्स खुद बनाती है। कुरुसु इमोशनल होकर कहता है कि अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो वो पकड़ी जाएगी एंड आगे वो अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेगी। रियो अपना मन बदल लेती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो काले कपड़ों वाली औरत फिर से आ जाती है एंड वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड है कि रियो ने हारुको को नहीं मारा, जबकि उसने मन बना लिया था हारुको को मारने का। वो औरत समझ जाती है बदलाव प्यार के कारण हुआ है। बाद में हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर ग्रुप कुरुसु को किडनैप कर लेता है। वो कुरुसु से कहते हैं कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना होगा मर्डर करने के लिए। ऑब्वियसली कुरुसु ने उन्हें डिक्लाइन कर दिया, तो उन्होंने उसके फेस पे ब्लेड से कट लगा दिया। कुरुसु फेस छिपाते हुए घर आता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं चल जाए कि उसके फेस पे कट है। रियो को फिर भी पता चल जाता है। रियो समझ जाती है कि उसी की वजह से गैंगस्टर ग्रुप कुरुसु को परेशान कर रहा है। वो बदला लेने के लिए बाहर जाने लगती है कि तभी कुरुसु उसे रोक लेता है। वो नहीं चाहता कि रियो किसी भी प्रकार के खतरे में आए। उस रात कुरुसु देखता है कि रियो फिर से किसी का मर्डर कर रही है, मगर इस बार मर्डर करते वक्त उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही ज्यादा उदास है। कुरुसु समझ जाता है कि ये वो गैंगस्टर ग्रुप है जो उससे मर्डर करवा रहे हैं। रियो की उदासी कुरुसु से बर्दाश्त नहीं होती और वो अपने घर से तेजी से भाग के जाता है उस गैंगस्टर ग्रुप से बदला लेने के लिए। वो चाकू लेके उस गैंगस्टर ग्रुप से कहता है कि रियो को वो लोग दुखी करना बंद करे और उनके ऊपर हमला कर देता है। कुरुसु ने इसके पहले कभी भी लड़ाई नहीं करी थी, तो गैंगस्टर ग्रुप उसे कुत्तों की तरह पेल लेते हैं। कुरुसु नॉक पड़ाता है एंड उसे पूरा फिनिश करने के लिए ग्रुप का लीडर उसके गर्दन पे चाकू रखता है। तभी रूम में एक स्मोक ग्रेनेड आता है, जिसकी गैस के कारण कोई भी सांस नहीं ले पा रहा था। कुरुसु को नीचे पड़ा हुआ देख के रियो समझ जाती है कि अगर उसे कुरुसु को बचाना है तो उसे सबको मारना पड़ेगा। वो जमीन पे से चाकू उठाती है और एक एक करके सभी को पूरा पेल देती है, और लास्ट में जिस बॉस ने कुरुसु के गर्दन पे चाकू रखा था उसे भी पूरा ठिला दिया जाता है। रियो कुरुसु को फर्श पे से उठाती है और सोफे पे बिठा देती है। कुरुसु रियो से पूछता है कि आखिर जब वो पहले मर्डर कर रही थी तो वो स्माइल क्यों नहीं कर रही थी। रियो बताती है कि वो मर्डर को एंजॉय नहीं कर रही थी। ये सुनते ही कुरुसु बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि रियो एक दिन मर्डर करना बंद कर देगी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं कि तभी रियो को रियलाइज होता है कि वो मर्डर करना कभी बंद नहीं कर सकती एंड कुरुसु के पेट में वो चाकू घोंप देती है। इसके बाद रियो स्माइल करती है एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स आ जाते हैं लाशों को ठिकाने लगाने के लिए। अगले दिन रियो काले कपड़े वाली उस अजीब औरत से मिलती है और कहती है कि वो सिटी को छोड़ देने वाली है और अब कुरुसु उस पर ताका जाके नहीं कर पाएगा। इससे पहले कि हम सोच पाते कि रियो ने कुरुसु को मार दिया, कुरुसु वहाँ पे आ जाता है। वो बहुत ही खुश लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो कुरुसु से कहती है कि वो अब किसी को नहीं मारेगी, मगर वो एक दिन उसे जरूर मारेगी। कुरुसु खुशी खुशी कहता है कि वो उसे कभी भी जान से मार सकती है, और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मुझे नहीं पता मूवी आपको कैसी लगी होगी, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको भी ऐसी गर्लफ्रेंड मिल सकती है। मेरा नाम है सिद्धांत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।